देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि देवी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम महाकालरात्रि देव्यै नमः। मैं डॉक्टर शशांक और आपका स्वागत है ज्योतिष के सबसे बड़े शो शुभ संयोग में। बात करेंगे 12 राशियों के राशिफल की, जानेंगे किस राशि में कहाँ क्या परिवर्तन, किसका भाग्योदय और किसकी राशि में कष्ट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग 6 जुलाई 2022 आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष, आज सप्तमी तिथि है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, नक्षत्र देवता आर्यमा देव, नक्षत्र स्वामी सूर्य, वरियान योग, गंडमूल नहीं है, पंचक भी आज नहीं है। सूर्योदय 5:29 पर संपन्न हो चुका है। सूर्यास्त शाम 7:23 पर संपन्न होगा। राहुकाल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे के मध्य राहुकाल रहेगा। दिशाशूल की बात करें, उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा की ओर यात्रा निषिद्ध है। दिशाशूल में यात्रा करना कष्टकारी होता है, फिर भी बहुत आवश्यक है तो घर से समाधान करके ही निकले। शुभ रंग पीला, लेमन कलर, मस्टर्ड कलर। आज हम बात करेंगे कुंडली में बैठे किन ग्रहों से है आपके दांतों का संबंध और किन ग्रहों के नाराज होने से आप रोज रोज डेंटिस्ट का चक्कर लगाते हैं। साथ ही जानेंगे उन नाराज ग्रहों को मनाने के खास उपाय। साथ ही लक्षण विज्ञान के सेगमेंट में हम जानेंगे आपके कान कर्ण का भविष्य क्या संकेत दे रहा है, क्या आपका भाग्योदय कैसे होगा, ये सब कुछ जानेंगे। साथ ही आज जन्मे हुए लोगों के भविष्य का राज खोलेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के राशिफल की और जानेंगे हर राशि में ग्रहों की चाल कैसे रहने वाली है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं पहली 4 राशियों का भविष्यफल। मेष राशि, आज परिवार में बच्चों का व्यवहार माता पिता के लिए एक चुनौती के रूप में सामने आ सकता है। वहीं मेष राशि की महिलाएं घरेलू हिंसा से हटकर अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। नौकरी दफ्तर में आज कोई नया प्रस्ताव ना दे क्योंकि रिजेक्ट हो सकता है। वहीं व्यापार में कच्चा अनाज, हैवी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, बिल्डिंग मटेरियल, भूमि भवन से जुड़े हुए कार्य में लाभ का संकेत। व्यापार का शुभ समय नोट कीजिए, दोपहर 2:40 से शाम के 5:30 बजे। आज कंधों में, शरीर के पृष्ठभाग में पीड़ा कष्ट हो सकता है। क्या करें? भगवान हनुमान जी के वीर स्वरूप का स्मरण कीजिए। शुभ रंग लाल, नारंगी, पीला और कष्टकारी रंग अशुभ रंग हरे और नीले रंग का प्रयोग नहीं करना है। 62% भाग्य आपका साथ देगा। वृषभ राशि, आज परिवार में पत्नी से और उसके व्यवहार से कष्ट होगा। वहीं प्रेमी प्रेमिका का व्यवहार भी मन को आहत करने वाला होगा। वहीं महिलाएं अपने कार्यस्थल पर झूठ बोलने वाली महिलाओं से सतर्क हो जाएं। नौकरी दफ्तर में किसी के भरोसे आप मत बैठिएगा। व्यापार में इवेंट मैनेजमेंट, होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट, स्वीट इंडस्ट्री, मिल्क प्रोडक्ट, चॉकलेट, इन सब कंपनियों में लाभ का संकेत। व्यापार का शुभ समय दोपहर 2:40 से शाम के 6:30 बजे के मध्य। पेट में दर्द, सिर में भारीपन, ये सब कुछ संभव है। क्या उपाय करें? भगवान शिव का स्मरण करें, ओम नमः शिवाय। सफेद वस्तुओं का दान दे, कष्ट कटेगा। शुभ रंग सफेद, सिल्वर, हरा, नीला। अशुभ रंग नारंगी, पीले, लाल रंग के प्रयोग से बचे। 59% भाग्य आपका साथ देगा। मिथुन राशि, आज घर के सभी लोग साथ में बैठ करके किसी समस्या का हल निकालेंगे। महिलाएं परिवार के अलावा अपने दिनचर्या को भी व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगी। आज किसी मित्र की मदद से आपको नई नौकरी मिलने जा रही है। व्यापार में समय अनुकूल नहीं है, इसलिए पैसे का लेन देन ट्रांजैक्शन करते समय ध्यान दें। एटीएम से धन निकालते समय भी सावधान रहिएगा। व्यापार का शुभ समय शाम के 4:18 से शाम के 7:30 बजे। आज शरीर में एलर्जी, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ सकती। क्या करें? धूप में ना निकले। शुभ रंग हरा, सफेद, वहीं लाल नारंगी रंग के प्रयोग से बचना है। 62% भाग्य आपका साथ देगा। कर्क राशि, बच्चों से आज गंभीरता से बात करने की जरूरत है, नहीं तो बच्चे ही आपस में विवाद कर लेंगे।
आज आप किसी पुराने मित्र से बात करके बड़ी शांति महसूस करेंगे। दफ्तर में काम का बोझ बढ़ेगा, समस्याएं बढ़ेंगी। व्यापार में स्टील इंडस्ट्री, दूध से बने हुए प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल कंपनी, चांदी, एल्युमिनियम, होटल इंडस्ट्री, रिसोर्ट, हॉस्पिटल, इनमें लाभ का संकेत है। व्यापार का शुभ समय दोपहर 3:15 से शाम के 6:30 बजे। आज मन अशांत रहेगा। खासकर जिनको ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो क्रोध को नियंत्रण में रखे। क्या करें? उपाय, ओम सोम सोमाय नमः का जाप कीजिए। ठंडा दुग्ध जरूर पीजिए। शुभ रंग सफेद, क्रीम, पीला और काले नीले रंग के प्रयोग से बचना है। 64% भाग्य आपका साथ देगा। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि महंगे टूथपेस्ट के इस्तेमाल के बावजूद दांतों की सफेदी नहीं है, चमक नहीं है। ऐसी स्थिति में दांतों की देखभाल के साथ ही ग्रहों की स्थिति भी देखनी आवश्यक है। सूर्य, चंद्र, मंगल जब शनि राहु से ग्रस्त एवं पीड़ित होते हैं तो दांतों से संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं। कुंडली में दूसरा भाव मुक्का है। इसी भाव से दांतों की सुंदरता का अनुमान लगाया जाता है। इसलिए अगर दूसरे भाव में शनि या राहु मौजूद है या फिर भाव में शनि राहु से पीड़ित है तो भी व्यक्ति के दांतों से संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं। दांतों की सबसे बड़ी समस्या उसके पीलेपन से है और दूसरी बड़ी समस्या मुंह से दुर्गंध आता है। दांतों और मसूड़ों से खून बहता है, पायरिया हो जाती है। दांतों को सुंदर बनाएं और मजबूत बनाने के लिए सूर्य, चंद्र, मंगल को मजबूत होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए रोज सुबह सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। साथ ही साथ देर रात तक जागने की आदत को बदल दीजिए, क्योंकि देर रात तक जागने से ग्रह दुर्बल होते हैं। इससे कई तरीके की तकलीफ बढ़ती है। अब देख लेते हैं अगली 4 राशियों का भविष्य फल। सिंह राशि, आज संतान को लेकर मन परेशान रहेगा और बच्चों के विकास को लेकर के मन में नकारात्मक भाव आएंगे। वहीं महिलाएं आज अपने पति की समस्याओं का समाधान करने में सहयोग करेंगी। दफ्तर में आज आपके कार्य की प्रशंसा होगी। भविष्य में प्रमोशन के लाभ मिलने के संकेत हैं। नया मकान खरीदने की योजना बना सकते हैं। व्यापार में सोना, तांबा, पीतल, जस्ता, आईटी इंडस्ट्री, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट, टेक्निकल प्रोडक्ट, प्राकृतिक तैलीय उत्पाद में लाभ का संकेत मिल रहा है। व्यापार का शुभ समय दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 2:40 तक। रक्त विकार और रक्त विकार से संबंधित जो बीमारियां हैं उनमें वृद्धि हो सकती है। क्या करें? भगवान सूर्य का स्मरण कीजिए। ओम घड़ी सूर्याय नमः और गाय के घी का सेवन कीजिए। शुभ रंग लाल, नारंगी, पीला। वहीं हरे नीले रंग के प्रयोग से बचिए। 68% भाग्य आपका साथ देगा। कन्या राशि, माता पिता से संबंधित समस्याओं पर आज ध्यान देंगे और आज उसका समाधान निकालेंगे। वही मकान में आज कुछ परिवर्तन करवा सकते हैं। मेंटेनेंस, महिलाएं आज अपने धन या कीमती वस्तुओं पर विशेष ध्यान दें, अन्यथा चोरी हो सकती है। वही व्यापार में बहुत अच्छा समय नहीं है, लेकिन फिर भी बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर, इनमें लाभ के कुछ योग बन रहे हैं। शुभ समय व्यापार का 4:15 से रात्रि 8:30 बजे। आज मुख भाग में कष्ट हो सकता है, पेट से संबंधित तकलीफ बढ़ सकती है। भगवान गणेश जी का स्मरण कीजिए। ओम गण गणपतये नमः और चींटियों को आटा और चीनी खिलाइए। हरा सफेद रंग शुभ रंग है। वहीं लाल नारंगी रंग के प्रयोग से बचिए। 59% भाग्य आपका साथ देगा। तुला राशि, आज आप नया वाहन, नई मोबाइल खरीद सकेंगे, जिससे घर में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। वहीं महिलाएं आज किसी के बहकावे में आ सकती हैं, लिहाजा सतर्क रहिए। दफ्तर में बहुत दिनों से जिस काम में रुकावट आ रही थी, आज वो ठीक हो जाएगा। व्यापार में खाद्य पदार्थों से संबंधित व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, सोना, चांदी, इंटरटेनमेंट से संबंधित व्यापार में लाभ का संकेत। 12:45 दिन से 3:35 दोपहर तक व्यापार का शुभ समय है। खान पान पे आज आपको विशेष ध्यान देना है। खासकर डायबिटीज है, थायराइड है, कोई लाइफस्टाइल डिजीज से पीड़ित है, क्या करेंगे?
भगवान शिव और देवी दुर्गा जी की आज आराधना कीजिए और खाने पीने की वस्तुओं को दान दीजिए। शुभ रंग सफेद, सिल्वर, नीला, हरा, लेकिन लाल, पीले और नारंगी रंग के प्रयोग से बचे। 58% भाग्य आपका साथ देगा। वृश्चिक राशि, आज परिवार में किसी रिश्तेदार के आने से या संतान को लेकर खुशी का समाचार मिलेगा। वहीं आज नया घर लेने में आ रही अड़चने दूर होंगी। आज महिलाएं परिवार में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करेंगी। दफ्तर में आज किसी के भरोसे अपने कार्य को मत छोड़िएगा, वरना धोखा या मुसीबत में फंस जाएंगे। वहीं न्यायालय संबंधित किसी भी कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं जिसमें आपकी जीत होगी। व्यवसाय, रोड कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, भारी कल पुर्जे, डिफेंस रिलेटेड उपकरण, इनमें लाभ का संकेत है। शुभ समय व्यापार का दोपहर 1:40 से शाम 5:30 बजे। उठते बैठते गाड़ी ड्राइव करते समय शरीर के मूवमेंट पर विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं तो शरीर में कष्ट आज बढ़ जाएगा। जो है भगवान हनुमान जी का स्मरण कीजिए। ओम हन हनुमते नमः। किसी दिव्यांग को दान दीजिए। शुभ रंग लाल, नारंगी, सफेद और पीला, लेकिन नीले रंग के प्रयोग से बचना होगा। 57% भाग्य आपका साथ देगा। घर को पेंट कराते वक्त हम अपनी पसंद का तो विशेष ध्यान रखते हैं, लेकिन घर की वास्तु स्थिति का ध्यान नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से अक्सर हमें कष्ट का सामना करना पड़ता है। और इसी वजह से हमें ये भी नहीं समझ में आता कि दरअसल घर के पेंट से हमारी खुशियां जुड़ी हुई है। पीला रंग मन को शांति, सुकून पहुंचाता है। घर के मुख्य कमरे को अगर पीले रंग से पेंट कराया जाए तो बहुत शुभ होता है। घर का उत्तरी हिस्सा प्रॉस्पेरिटी का सूचक है, इसलिए अपने घर की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए उत्तरी दीवार पर हल्के हरे रंग का प्रयोग करवा सकते हैं। वास्तु शास्त्र के मुताबिक हल्के रंग का प्रयोग करना हमेशा अच्छा होता है। डार्क रंग जैसे लाल, ग्रे, काला हर किसी को सूट नहीं आता। ये रंग आपके घर में एनर्जी लेवल को डाउन कर देते हैं। घर की दिशा के मुताबिक उत्तर पूर्व दिशा में हल्का नीला, पीला इन रंगों का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि पूर्व की दीवार पर सफेद रंग शुभ होता है। दक्षिण पूर्व की दिशा से अग्नि से जुड़ी है, इसलिए इस दिशा की दीवारों पर ऑरेंज कलर, सिल्वर कलर का प्रयोग करना शुभ होता है। उत्तर दिशा के लिए हरे रंग का प्रयोग उपयुक्त होता है। उत्तर पश्चिम की दिशा हवा से संबंधित होती है, इसलिए सफेद, हल्के ग्रे, क्रीम रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। जबकि दक्षिणी दिशा लाल या पीले रंग का प्रयोग शुभ है। पश्चिम की दिशा जलीय है, इसलिए इस दिशा के लिए नीला और सफेद रंग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब देख लेते हैं आखिरी 4 राशियों का भविष्य फल। धनु राशि, आज परिवार में आपसी संबंधों को लेकर के निराशा का भाव रहेगा। वहीं प्रेमी प्रेमिका के संबंधों में दूरी बढ़ेगी। धनु राशि की महिलाएं आज दफ्तर में समय पे अपना काम कर लीजिएगा, क्योंकि कोई व्यक्ति आपकी कंप्लेंट कर सकता है। नौकरी दफ्तर में आज आपके प्रमोशन के साथ साथ ट्रांसफर का भी योग बन रहा है। व्यापार में मेडिकल सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, सोना, तांबा, पीतल, जस्ता के कारोबार में लाभ का संकेत। शुभ समय नोट कीजिए 11-20 दिन के दोपहर 2:40 तक। आज डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र समस्या पैदा करेगा। हल्का भोजन लीजिए। तुलसी जी को जल में मिश्रित करके उस जल को ग्रहण कीजिए। शुभ रंग पीला, नारंगी, लाल, नीले रंग के प्रयोग से बचना है। 68% भाग्य साथ देगा। मकर राशि, आज आपके बच्चों के लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है और पहले से कहीं बात चल रही है तो विवाह फाइनल हो सकता है। वहीं मकर राशि की महिलाएं आज ऑफिस में काम समय पर पूरा कर घर को समय दीजिए। दफ्तर में उच्च अधिकारी से आपको मदद मिलने जा रही है। आज नया वाहन या सोने के आभूषण
खरीद सकते हैं। शुभ समय दिन के 12:15 से दोपहर 1:40। आज सीढ़ियों पर चढ़ते और उतरते वक्त विशेष ध्यान दीजिएगा। बजरंग बाण का पाठ कर लीजिएगा। काली गाय, कुत्ते या कौवे को कुछ खिला दीजिए। शुभ रंग नीला, वहीं लाल, पीले, नारंगी रंग से अवॉइड करना है। 52% भाग्य आपका साथ देगा। कुंभ राशि, आपके बच्चों के व्यवहार की वजह से मान प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है। वहीं कुंभ राशि की महिलाएं आज घर की साज सज्जा, मेंटेनेंस और खूबसूरती पर ध्यान दें। नौकरी दफ्तर में आज काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ेगी, लेकिन यात्रा से लाभ जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों को आज विदेश में नौकरी मिलने जा रही है। व्यापार में रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, रोड कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और लीगल सेक्टर में लाभ का संकेत है। शुभ समय नोट कीजिए, दोपहर 11:30 बजे से शाम के 4:30 बजे के मध्य। आज पैरों में दर्द, कमर, मांसपेशियों में कष्ट, ये सब कुछ संभव है। भगवान शनिदेव की उपासना कर लीजिए। ओम संसनाश्चराय नमः, या किसी विकलांग को दान दीजिए। शुभ रंग नीला, लाल, पीले और नारंगी रंग के प्रयोग से बचना है। 55% भाग्य आपका साथ देगा। मीन राशि, आज किसी पड़ोसी या बाहरी लोगों की वजह से परिवार में अशांति उत्पन्न हो जाएगी। मीन राशि की महिलाएं आज अपने पैसों के बचत पर आप फोकस कीजिए। वहीं नौकरी दफ्तर में आज आपका अटका हुआ कार्य पूरा हो जाएगा। यदि आप कोई ट्रांसफर है उसको रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं, सफलता मिलेगी। कोई प्रोजेक्ट पास करवाना चाहते हैं, सफलता मिलेगी। न्यायालय में जीत के आसार हैं। व्यापार में आईटी इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, एनिमेशन, बौद्धिक संपदा, फार्मास्यूटिकल कंपनी, वहीं मेडिकल सर्विसेज में लाभ का संकेत। शुभ समय दोपहर 2:45 से शाम के 6:30 बजे। जो भारी शरीर वाले लोग हैं या बीमार रहते हैं, उन्हें आज विशेष ध्यान देना। योग, ध्यान और शांति पूर्वक दिन व्यतीत कीजिए। ओम का उच्चारण कीजिए। ठंडे दूध में हल्दी मिला करके ग्रहण कीजिएगा। शुभ रंग पीला, नारंगी, काले, नीले, हरे रंग के प्रयोग से बचिएगा। 57% भाग्य आपका साथ देगा। जिनकी जन्म कुंडली नहीं है, वो लोग अपने जन्मतिथि के आधार पर अंक विज्ञान से भविष्य फल का ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन उसके पहले देखिए 6 जुलाई को जन्मे लोगों का भविष्य फल। बुधवार का दिन है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, वरियान योग, चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। ये बच्चे माता पिता के लिए भाग्यशाली होंगे। वहीं प्रारंभिक 7 साल तक मानसिक विकास और शैक्षिक विकास को लेकर के बाधाएं आएंगी। 14 से 23 साल के बीच में भाग्योदय होगा। विज्ञान, गणित, स्पेस साइंस, आईटी इंडस्ट्री और टेक्निकल फील्ड में इनको सफलता मिलने के संकेत हैं। भगवान शंकर जी की पूजा कीजिए, ग्रह शांति करवाइए, बहुत आवश्यक है। आज जिसका जन्मदिन है, उनका प्रारंभिक 3 महीना समस्याओं से भरा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में कष्ट, आर्थिक कष्ट, व्यापार में बाधा, नौकरी में बाधा, नौकरी में इंक्वायरी भी हो सकती है। वहीं चौथे से 10वां महीना अच्छा रहेगा। भवन योग, वाहन योग, नौकरी में परिवर्तन, व्यवसायिक दृष्टि से अच्छा रहेगा। 12वां महीना कानूनी समस्याएं, व्यापार में धोखा, बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। क्या करें? भगवान शिव और गणेश जी की उपासना कीजिए। आपका मूलांक 6 है। शुभ रंग हरा और धानी रंग। 58% भाग्य आपका साथ देगा। जन्मदिन शुभ हो। 1, पहली नजर में किसी से प्यार हो सकता है। मनपसंद कार्यों में समय बिताएंगे। 2, आपका प्रमोशन होने जा रहा है। किसी यात्रा पर निकलने का प्लान बनाएंगे। 3, पूरे जोश के साथ अपना काम आज पूरा करेंगे। करियर में
प्रोग्रेस की उम्मीदें प्रबल हो गई हैं। 4, किसी भी पुराने मित्र से आज मुलाकात होगी। अब पुराने निवेश से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। 5, धन के मामले में दिन बहुत शुभ है। अब किसी रिश्तेदार से लाभ जरूर मिलेगा, फोन करके देखिए। 6, अदालती मामलों में आपकी जीत होगी। समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। 7, आपके विरोधी कमजोर होंगे। नया वाहन लेने का योग बन गया है। 8, नया घर लेने की योजना बना रहे हैं। जीवन साथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। 9, दफ्तर में आपको नई जिम्मेदारी मिलने जा रही है। अब भविष्य को लेकर के अच्छी योजनाएं बनाएंगे। पिछले 2 दशकों में दमा या अस्थमा ने अपने पैर बड़े ही तेजी से फैलाए। अस्थमा किसी भी उम्र के इंसान को होना लाजमी, चाहे वो बूढ़ा हो या बच्चा। आमतौर पे दमा का इलाज श्वास नलिका के सूजन के रोकथाम और मांसपेशियों को आराम देने पर ही निर्भर है। अस्थमा धूल की एलर्जी, मौसम में आए बदलाव, कई तरीके के गलत खाद्य पदार्थों के सेवन, इत्र, परफ्यूम जैसे खुशबू और कई अन्य चीजों के वजह से भी हो सकता है। लहसुन सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि औषधीय गुणों का खजाना है। लहसुन की 2 कली सुबह खाली पेट चबाने के आधे घंटे बाद मुलेठी, जड़ी बूटी जिसे कहते हैं मुलेठी, उसे आधा चम्मच सेवन कीजिए तो अस्थमा के कष्ट से बहुत राहत होगी। और दमा से जुड़ी समस्याएं हैं, ये समस्याएं ठंड में अस्थमा के रोगी को यदि अजवाइन के बीज और लौंग के समान 5 ग्राम चूर्ण ये दिया जाए तो अद्भुत लाभ होगा। और इसे भून करके एक सूती कपड़े में लपेटकर रात के वक्त तकिए के नीचे रखने से दमा, सर्दी, खांसी के रोगियों को नींद में सांस लेने में तकलीफ नहीं होती है। पान के पत्तों के साथ अशोक के बीजों का 1 चम्मच चूर्ण चबाने से सांस फूलने की शिकायत और दमा में सफलता प्राप्त होती है। पालक के 1 गिलास जूस में सेंधा नमक मिलाकर पीने से भी दमा और श्वास रोग में अद्भुत लाभ मिलता है। एक महत्वपूर्ण बात, इन उपायों पर अगर आप अमल कर रहे हैं, आपको कोई बीमारी स्थायी रूप से है तो चिकित्सक से सलाह लें। जिनके पास कुंडली भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ का भी ज्ञान नहीं है, वो अपने नामाक्षर से ही अपने शुभ संयोग के बारे में ज्ञान प्राप्त कर ले। नए दोस्त बना सकते हैं और किसी बात को लेकर के आज बहुत इमोशनल हो जाएंगे। बी, दफ्तर में नई जिम्मेदारी मिलने जा रही है। अब भविष्य को लेकर के अच्छी योजनाएं बनाएंगे और सफलता का मार्ग खुलेगा। सी, किसी वृद्ध महिला की आज मदद कर पाएंगे और मन पूजा पाठ में रमा रहेगा, आनंद आएगा। डी, आज लोन की अर्जी मंजूर हो सकती है, आपका प्रमोशन भी हो जाएगा। ई, किसी मनपसंद वस्तु की खरीदारी आज कर पाएंगे। अब परिवार के साथ समय भी बीतेगा, आनंद आएगा। एफ, परिवार में वातावरण प्रसन्नता वाला रहेगा, करियर में तरक्की होने के भी संकेत दिख रहे हैं। जी, खर्च पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। पुराने मित्रों से आज मुलाकात का योग बन रहा है। एच, किसी को पसंद कर सकते हैं, दोस्तों के साथ कहीं भ्रमण पे जाएंगे। आई, नया घर खरीद सकते हैं, शादी के लिए आज रिश्ते भी आ रहेंगे। जे, नए दोस्त बना सकते हैं, प्यार के इजहार के लिए बहुत अच्छा दिन है। के,
नया वाहन ले सकते हैं, निवेश से भी लाभ का विशेष योग। एल, अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, शादी की बात भी फाइनल हो जाएगी। एम, घर पर कोई मेहमान आ सकता, आज किसी को पसंद भी कर सकते हैं। एन, खरीदारी करने में व्यस्त रहेंगे, दोस्तों के साथ भ्रमण पर जाएंगे और कुछ लाभ भी होगा। ओ, नया घर लेने की योजना बना सकते हैं, जीवन साथी के संग रिश्ते भी खूबसूरत होंगे। पी, व्यवसाय में आज लाभ का योग है और कहीं घूमने जाएंगे, वहां भी आनंद सुख और लाभ का योग। क्यों, भविष्य को लेकर योजनाएं बनाएंगे, आज नया व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। आर, धन के मामले में दिन शुभ है, किसी रिश्तेदार से आपको लाभ मिलने जा रहा है। एस, व्यापार में बड़े लाभ होने के योग, परिवार में वातावरण प्रसन्नता वाला रहेगा। टी, जीवन साथी के संग खुशनुमा वक्त बिताएंगे, अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, जहां फंसा है फोन कीजिए। यू, नया व्यवसाय शुरू कर पाएंगे और किसी से आज प्यार भी हो जाएगा। वी, आज अपने मन की बात सुनेंगे और शादी की बात पक्की हो सकती है। डब्ल्यू, किसी यात्रा पर निकल सकते हैं, किसी असहाय व्यक्ति की मदद करने में सफल होंगे। एक्स, करियर में तरक्की होने के संकेत, जीवन साथी के साथ आनंद के पल बिताएंगे। वाई, अदालती मामले में आपकी जीत होगी और नया वाहन प्राप्त होगा। जेड, आपकी मेहनत आज रंग लाएगी और आपके कार्य की जगह जगह दफ्तर में भी प्रशंसा होगी। शुभ संयोग के इस सेगमेंट में हम हस्तरेखा और लक्षण विज्ञान की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे कान, कर्ण हमारे भाग्य और दुर्भाग्य से क्या संबंध रखता है। अंग लक्षण विज्ञान और हस्तरेखा के अंतर्गत कान को हमारे जीवन में भाग्य और भविष्य से बहुत ही गहरा संबंध है। यदि कान का ऊपरी हिस्सा छोटा और निचला हिस्सा बहुत फैला हुआ हो तो कमंडल आकृति वाला कर्ण कहलाता है। ऐसे लोग बहुत धनी, संभ्रांत और सफल व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष के साथ सफलता प्राप्त करते हैं। प्रायः ऐसे व्यक्ति शिक्षा, ज्ञान, बुद्धि, विवेक के आधार पर जीवन में बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग स्कूल, कॉलेज की स्थापना करते हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की स्थापना करते हैं और हॉस्पिटल, धार्मिक संस्था और इंस्टीट्यूशनल फॉर्मेट से रिलेटेड जितनी भी संस्थाएं होती हैं उनको प्रोफेशनल लेवल पे आगे बढ़ाते हैं। यदि कमंडल की आकृति के जगह चंद्राकृति या गोल आकृति वाले कान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति निर्धन पैदा होते हैं, लेकिन अरबों रुपए की संपदा अपने कर्म, अपने पुरुषार्थ से बना देते हैं। चाहे फैक्ट्री हो या चाहे इंडस्ट्री हो, किसी भी प्रकार के बिजनेस में सफल व्यक्ति होते हैं, बड़े उदारवादी व्यक्ति होते हैं। अपने उदारता के कारण कभी कभी लोग इन्हें धोखा भी देते हैं। आज गुप्त नवरात्रि का 7वां दिन है। माँ भगवती के पूजा आराधना का 7वां दिन कालरात्रि का है। कालरात्रि का स्वरूप बहुत भयावह है, महाकाली, श्मशान काली, लेकिन यह देवी बड़ी दयालु, उदार हृदय की हैं। इनकी कृपा से शत्रुओं का नाश होता है, तंत्र मंत्र के प्रयोग भी नष्ट हो जाते हैं। यदि व्यापार बांधा गया है, परिवार में बाधाएं हैं, विवाह नहीं हो रहा है, शारीरिक कष्ट से पीड़ित रहते हैं, कोई भी रक्षा का उपाय नहीं सूझ रहा है, तो आज माँ भगवती के काली स्वरूप का स्मरण कीजिएगा। माँ के तस्वीर को धूप, दीप, नैवेद्य समर्पित करें, गंगा जल छिड़किए, गुड़हल की या गुलाब की माला समर्पित कीजिए, खीर का भोग लगाइए और एक दीपक, अखंड दीप प्रज्वलित कीजिए। उसके चारों ओर लौंग, इलायची का एक गोला, एक घेरा बना दीजिए।
एक नारियल ले लें, देवी जी को स्मरण करें, हाथ में जल अक्षत पुष्प लीजिए, संकल्प कीजिए, अपना गोत्र और नाम बोलिए और प्रार्थना कीजिए, हे माँ भगवती, जो भी बंधन है, कष्ट है, तंत्र का प्रयोग है, शत्रुओं के द्वारा जो भी प्रयोग उत्पन्न किए गए हैं, माँ से प्रार्थना कीजिए कि मेरी ये इच्छा है, ऐसा कार्य संपन्न हो, समग्र शक्तियों को नष्ट करते हुए हमारे जीवन में दिव्यता प्रदान करे और पूरे परिवार का विकास हो, ऐसा संकल्प आप कीजिए। इसके पश्चात आपको इस महामंत्र का जाप करना है। 1 माला या 5 माला 40 दिन या 108 दिन तक आपको ये निरंतर जाप करना है। मंत्र क्या है? बड़े श्रद्धा पूर्वक आप बहुत ही अच्छे से इसकी रिकॉर्डिंग कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं उच्चारण कर रहा हूँ। ओम करोतु सनः शुभ हेतुरेश्वरी शुभानि भद्राणि अभिहन्तु चापदः। ओम करोतु सनः शुभ हेतुरेश्वरी शुभानि भद्राणि अभिहन्तु चापदः। इसी मंत्र का उच्चारण आपको करना है। आज से ये मंत्र आप शुरू कर सकते हैं। निश्चय ही माँ भगवती की कृपा से आपको शुभत्व की प्राप्ति होगी। लेकिन इसके साथ साथ नवार्ण मंत्र का भी उच्चारण करना है। नवार्ण मंत्र क्या होगा? आप उच्चारण को नोट कीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इन दोनों मंत्रों के प्रयोग से व्यक्ति को अभीष्ट फल की प्राप्ति होगी और जो भी मन में इच्छा है वो समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी।